औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़लों के हाथों से सत्ता एक तरह से निकलनी शुरू हो गई, जो बाद में मराठा, उत्तर भारत के सिखों, आखिर में अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। सदियों राज करने वाले मुस्लिम सिर्फ प्रजा बनकर रह गए थे। वह हिंदुओं के मुकाबले में शिक्षा, धन दौलत और सरकारी नौकरियों में भी बहुत पीछे रह गए थे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों का नज़रिया भी मुसलमानों के प्रति ईर्ष्या वाला बन गया था। पर जब 19वीं सदी के बाद कांग्रेस का प्रभाव बढ़ने लगा तो अंग्रेज़ों का झुकाव मुसलमानों की तरफ हुआ और वह उनसे हमदर्दी करने लगे। मुसलमानों में सर सैयद अहमद खां के अधीन अलीगढ़ आंदोलन हुआ। वह मुस्लिमों को पश्चिमी शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। इसके अलावा वहाबी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन और बहुत सारे मुस्लिम अंजुमन बनने लगे। मुस्लिमों में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जागृति आने लगी और भी मुस्लिम संस्थाओं का जन्म हुआ, जैसे मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1886, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888, द मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया 1883। 1906 में मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इस लीग ने शुरू से ही कांग्रेस का विरोध किया और ब्रिटिश सरकार को अपना समर्थन दिया। कुछ मामलों में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही अंग्रेज़ों के प्रति एक ही स्वर में बात करते थे। लीग ने दो राष्ट्र थ्योरी का समर्थन किया और देश को दो हिस्सों में बांटने के लिए मुस्लिम लोगों को भड़काया। लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस को फैसिस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन मानते थे, यानी कट्टर हिंदू संस्था। उन्होंने मुस्लिम लोगों में अलग देश की मांग को सांप्रदायिकता का रंग चढ़ा दिया और मुस्लिम लोगों को भड़काना शुरू किया। बिपिन चंद्र का कहना है कि मुसलमानों को कहा जाता था कि वह मंदिर और मस्जिद में से किसी एक चीज़ का चुनाव करें। कुरान जैसी पाक किताब का इस्तेमाल मुस्लिम लीग संस्था अपने फ़ायदे के लिए करती थी और इस किताब को उन्होंने अपनी संस्था के चिन्ह के रूप में किया। लीग का जो कांग्रेस के साथ संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को मुस्लिम लीग ने इस्लाम और कुफ्र के बीच का संघर्ष की तरह पेश किया। धर्म को आधार बनाकर नफरत के बीज बीजने वाले सभी धर्मों में पाए जाते हैं, लेकिन लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग देश को मुस्लिमों का हक बताकर खुद की हसरतों को पूरा करने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और अपने कार्यों में सफल भी हुए और अलग देश बन गया, जिसकी नींव लाखों लोगों की लाशों पर रखी गई थी।